मणिपुर वायलेंस के केसेस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इन केसेस की प्रोसीडिंग्स के दौरान आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये डायरेक्ट किया था कि वहां के लोगों को एसेंशियल सप्लाईज प्रोवाइड की जाए। साथ ही एक कमेटी भी फॉर्म की गई थी जो इन केसेस को ओवरसी करेगी। 3 मेंबर्स की ऑल वुमेन जुडिशियल कमेटी को फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस गीता मित्तल हेड कर रही हैं, जिसमें फॉर्मर जजेस जस्टिस शालिनी जोशी एंड आशा मेनन भी शामिल हैं। कमेटी का एम है टू एग्जामिन द ऑनगोइंग प्रॉब्स एंड सजेस्टिंग रेमेडियल मेजर्स, कंपनसेशन एंड रिहैबिलिटेशन अमंग अदर थिंग्स। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ विद जस्टिसेस JB पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा के बेंच ने ये क्लैरिफाई किया था कि ये CBI को सप्लांट नहीं करेगा, बल्कि इसे रूल ऑफ लॉ में फेथ बनाए रखने के लिए बनाया जा रहा है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के सामने कमेटी की तरफ से प्रेजेंट होते हुए एक सीनियर एडवोकेट ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस रेज किए। ये ऑब्जेक्शंस तब आए जब मणिपुर गवर्नमेंट ने कोर्ट के सामने अपना एफिडेविट फाइल किया और केस में अपेयर हो रहे लॉयर्स को भी लपेटे में लिया। द एफिडेविट सबमिट्स इट इज सबमिटेड दैट द सेड क्लेम्स seem to have been made without any factual verification and without any consultation with the relevant government authorities, which have created panic. It is submitted that the petitioners applicants were confining their argument only to the mayor. However, the state of Manipur is handling and taking care of the entire state. सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने मणिपुर गवर्नमेंट के फाइल किए गए एफिडेविट पर ऑब्जेक्शन लिया है और कहा है कि उसमें कुछ एडवर्स स्टेटमेंट्स उनके अगेंस्ट है। उन्होंने इसे खुद पर डायरेक्ट अटैक माना और कहा that she will recuse from appearing for the committee headed by former High Court Chief Justice Geeta Mittal. She told the bench of Chief Justice of India DY Chandrachud, Justice JB Pardiwala and Justice Manoj Mishra that we have gone through the affidavit. It seems like a direct attack towards the counsel for the committee. I have not made any statements on my own again, only the instructions on committee. Regardless, since it's a direct attack on me, I will recuse myself. सिर्फ वही नहीं, सीनियर एडवोकेट हुज़ैफा अहमदी ने भी माइटी क्रिश्चियन चर्चेस काउंसिल को रिप्रेजेंट करते हुए एफिडेविट के उस पैरा पर ऑब्जेक्शन लिया, which he termed as whataboutry, as it questioned the petitioner for only taking up the cause of destruction of churches. साथ ही उन्होंने कमिटी लॉयर के अगेंस्ट एडवर्स कमेंट पर भी कंसर्न रेज किया। He stated, if counsels are not protected by your lordships while appearing, they will feel hesitant in making submissions. The tenor of this is disturbing. It says, it is not adversarial, but it is actually adversarial. इस पॉइंट पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सॉलिसिटर जनरल मेहता, जो कि मणिपुर गवर्नमेंट की तरफ से प्रेजेंट हो रहे थे, उनसे कहा कि अगली बार से काउंसिल्स को इससे बाहर रखिए। ये नोट करने वाली बात है कि प्रीवियस हियरिंग में अरोड़ा ने 2 इश्यूज रेज किए थे, ये कहकर कि स्टेट के रिलीफ कैंप में चिकन पॉक्स का आउटब्रेक हुआ है और एसेंशियल राशंस भी सप्लाई नहीं हो रहा है। अपने एफिडेविट में चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ मणिपुर ने दोनों ही क्लेम्स को रिफ्यूट कर दिया था। मेहता ने एफिडेविट देते हुए ये कहा कि सिर्फ एक ही केस चिकन पॉक्स का आया था और शुरू से ही फूड सप्लाईज और एसेंशियल सप्लाईज का ध्यान रखा जा रहा है, यहाँ तक कि एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है। हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने भी बेंच से कहा कि काउंसिल्स पे दी गई ऑब्जर्वेशंस को डिलीट किया जाए, जिस पे मेहता ने रिफ्यूज करते हुए कहा, आई हैव नॉट मेड ऑब्जर्वेशंस, आई हैव स्टेटेड फैक्ट्स, आई विल नॉट डिलीट इट। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया, वी विल स्टेट दैट द रेफरेंस मेड टू काउंसिल इन एफिडेविट शैल नॉट बी कंस्टिट्यूट एज एनी कमेंट ऑन द कंडक्ट ऑफ द काउंसिल बिफोर दिस कोर्ट। वी रेट्रिएट द प्रिंसिपल दैट काउंसिल्स अपीयरिंग बिफोर द कोर्ट do so as officers of the court and are only responsible to this court. जैसे ही आर्ग्यूमेंट्स क्लोज हो रहे थे, मेहता ने कहा कि अगर वो इस रीजन से या फिर किसी और भी रीजन से रिक्यूज हो रही हैं, तो लॉर्डशिप्स किसी और को रख सकते हैं। लेकिन एडवोकेट शंकर नारायणन ने ऑब्जेक्ट किया और कहा, मुझे नहीं लगता उन्होंने रिक्यूज किया है। काउंसिल्स के आर्ग्यूमेंट सुन के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किया कि चीफ सेक्रेटरी का एफिडेविट जजेस कमेटी के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। He orally remarked, the best thing would be for them to verify. बेंच ने एफिडेविट और काउंसिल के सबमिशन के बेसिस पे डायरेक्शंस पास किए कि कोई भी ग्रीवियांस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाया जाए और साथ ही स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने के ऑर्डर्स भी दिए कंसर्निंग रिकवरी ऑफ वेपन। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर न्यूज।